राधे राधे बच्चों, आज हम बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर में। ठीक है। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि व्हाट इज लिविंग। ठीक है, लिविंग क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, द लिविंग वर्ल्ड इज डाइवर्स, डायनेमिक एंड फुल ऑफ लाइफ। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी लिविंग वर्ल्ड है वो आपकी डाइवर्स है। डाइवर्स का मतलब कि आपके अनगिनत आपके एनिमल्स पाए जाते हैं, चाहे वो आपके छोटे हो माइक्रोब से लेके आपके बड़े एनिमल तक। ठीक है। जैसे कि आपके इसमें प्लांट्स भी इंक्लूडेड है, नॉट नॉट एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, राइट। अगर बात करें डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है कि जो भी चीजें आपकी ग्रोथ हो रही हो, ठीक है, जो कि आपका एक सर्टेन एज तक आपकी जो ग्रोथ होती है डायनेमिक, जो कि बढ़ती जाती है, उसको बोलते हैं लिविंग। लिविंग का मतलब समझ में आया कि जो हमारा वर्ल्ड है वो डाइवर्स है, मतलब अनगिनत प्रजातियां पाई जाती हैं, और उसके साथ साथ क्या है, डायनेमिक है, जो बढ़ती चली जाती है। अब अब व्हाट इज लिविंग, लिविंग की बात कर लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर दोज विच शो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपका क्या शो करता है, एक सर्टेन कैरेक्टर, एक आपका सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक बताता है, जो कि उनको नॉन लिविंग से क्या बनाता है, आपका डिफरेंस बनाता है। बात समझ में आई? कि लिविंग एनिमल्स आपके ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि आपके ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं, जो कि आपके नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं पाए जाते। इस कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहला आता है आपका ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है कि जो भी चीज आपके साइज में और आपके मास में इंक्रीज होता है उसे बोलते हैं ग्रोथ। जैसे कि आपका प्लांट, ठीक है, जो कि प्लांट आपका कंटिन्यूअस ग्रो करता है। रिप्रोडक्शन में क्या होती है कि जो भी प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो आपको रिप्रोड्यूस करके अपने अपने जैसा सेम प्रॉपर्टी लाता है। ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म आपके ऐसे होती है जहाँ पे आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, जहाँ पे कोई भी चीज बनती है और कोई भी चीज टूटती है। ठीक है। चौथा आपका होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मतलब जब भी हम किसी चीज को छुए तो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स हो जाती है। जैसे कि अगर आपका आपका कोई दोस्त मारे तो आप बदले में आप मारोगे ना, तो वो क्या हो गया, आपका रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जो जो भी आपने कोई भी चीज को टच किया या किसी भी चीज के, जो भी आप किसी चीज को स्टिमुलाई देते हो, रिस्पॉन्स करते हो, ठीक है, होता है। उसके बाद होता है आपका एडॉप्टेशन। ठीक है। एडॉप्टेशन का मतलब कि आपकी ऐसी चीजें जो आप अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, सर्वाइवर कर सकते हो। अगर आप अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्वाइव नहीं करोगे तो फिर क्या होगा कि आप इस इन्वायरमेंट में एडॉप्ट नहीं कर पाओगे। जैसे कि एग्जांपल में डायनासोरस, डायनासोरस आज के टाइम के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो एडॉप्ट नहीं कर पाया, एडजस्ट नहीं कर पाया, इसलिए आज के टाइम पे डायनासोरस नहीं पाया जाता। इसके बाद होता है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब कि जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो किसी न किसी वो एक सिंगल सेल से मिलके फिर क्या बनते हैं, एक सेल होता है, फिर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, तो इनसे मिलके बनता है, तो उसको बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बात समझ में आई? तो ये आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, यही आपकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग से डिस्टिंग्विश बनाता है।